इंडियन नेवी का जो फर्स्ट स्टेज है अर्थात आपका जो रिटन एग्ज़ाम है, साथ में आपका जो पीएफटी चल रहा है, तो इससे पहले मैंने आपके साथ एक और रिव्यू शेयर किया था विशाखापट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश से। तो आज मेरे पास एक और रिव्यू है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में अब भी डाउट्स बने हुए हैं, क्या आरटीपीसीआर की रिपोर्ट हमारे साथ नहीं है तो हमारी वहाँ पर एंट्री हो जाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्या वहाँ पर रैपिड वाली जो टेस्ट किट है चल जाएगी या फिर नहीं चल पाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके मन में और भी डाउट्स हैं, मैंने कमेंट में देखा तो मैं सभी कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे पाया, लेकिन जितने भी आपके कमेंट्स थे मैंने आई थिंक पढ़ ही लिए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो कमेंट था, तो कहीं ना कहीं जो कमेंट आपके माइंड में होते तो कहीं ना कहीं वो सवाल भी कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में बने हुए होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट में आकर ये पूछ रहे थे कि जो कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम देकर आए हैं तो कहीं ना कहीं उनसे क्या है कि जो एग्ज़ाम कॉपी है वह शेयर करा लें, इससे हमको एक बेनिफिट मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूँ, जब आपका एग्ज़ाम लिया जाता है तो वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम कॉपी होती है तो वहीं आपका जमा कर लिया जाता है, आपको वहाँ पर साथ में एग्ज़ाम कॉपी नहीं दी जाती है। तो आई थिंक आपका यह डाउट भी क्लियर हो गया हुआ। और आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने सब कुछ शेयर किया है, क्या कुछ चल रहा है। और साथ साथ में कैंडिडेट्स कमेंट में आकर ये भी बोल रहे थे, जैसा कि जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी का जो एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड में जो मेंशन किया गया था तो उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया था आपको वहाँ पर 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा, मेडिकल प्रोसेस भी होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्या मेडिकल साथ में चल रहा है कि कट ऑफ बताई जा रही है, तो आपको वहाँ पर ना कट ऑफ बताई जा रही है और ना ही सेक्शनल कट ऑफ बताई जा रही है। ये सब कुछ आपका किस तारीख को आएगा सब मेरे पास है, और इसकी डेट भी मुझे पता है कि इस डेट को आपका जो इंडियन नेवी है, आपकी जो कौन कौन कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं चिल्का के लिए, ये लिस्ट कब आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल करा दिया जाएगा चिल्का पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर इनका जो पीएफटी है क्लियर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में डाउट था कि इनकी जो कट ऑफ है कुल मिलाकर कितनी जा सकती है। इनका जो होम टाउन अर्थात ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो देखिए मैंने इनसे साफ साफ बोल दिया था कट ऑफ पर हम तभी बात करेंगे जब सभी कैंडिडेट का जो फर्स्ट स्टेज है रिटन एग्ज़ाम है, पीएफटी है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहा था। अभी तक जो एग्ज़ाम पैटर्न है कहीं ना कहीं ईजी ही रहा है। कल का भी एग्ज़ाम पैटर्न मैंने जैसा कि आपके साथ शेयर किया था ईजी था, और आज भी आपका ईजी था। तो मैंने इनसे सब कुछ पूछा, अपना रिव्यू शेयर करें। तो रिपोर्टिंग टाइम आपकी आरटीपीसीआर की रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपके पास ये आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं है तो जो कैंडिडेट पूछते हैं रैपिड वाली चल जाएगी, तो आप बिल्कुल दिक्कत ना लें, आपकी रैपिड वाली ही चलने वाली है। और साथ साथ में आपके लिए और भी बेनिफिट हो जाएगा यदि आप अपने साथ कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं वैक्सीन वाला, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पर दिक्कत होगी नहीं। यदि आप इनमें से किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ से आउट कर दिया जाए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इंडियन नेवी ने मुझे जो एडमिट कार्ड जारी किया था उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे उनको फॉलो करें। और जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपको वहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट की रिपोर्टिंग थी, तो कुल मिलाकर अप्रॉक्स इन्होंने बताया था 100 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग थी। 100 से लेकर 120 कैंडिडेट के मध्य इनकी रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 7 से 8 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे। और यह वही कैंडिडेट एब्सेंट होते हैं, आपको पता होगा, जब परसेंटेज अपनी ज़्यादा लिखा लेते हैं एक्चुअल में इनकी परसेंटेज इतनी होती नहीं है, शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं। तो मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने साफ साफ बताया था 2 कैंडिडेट ऐसे भी मिले थे जिनकी जो परसेंटेज थी वह मैच नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर पनिश किया गया और साथ में वार्निंग दी गई कि आप आगे से ऐसा ना करें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत गलत है। जो कैंडिडेट जेन्युइन वाले होते हैं और कहीं ना कहीं इन जो फर्जी वाले कैंडिडेट होते हैं, ये फ्रॉड करते हैं अपने एग्ज़ाम में और अपनी जो परसेंटेज होती है रजिस्ट्रेशन के दौरान ज़्यादा करा देते हैं, तो उनको इनसे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपका सब कुछ वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के दौरान आप डेफिनेटली पकड़े जाओगे, और वहाँ पर जब आप पकड़े जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको वह बिल्कुल बेतरीके से आपको क्या है कि इज्जत उतारेंगे और आपको आपकी गलती का एहसास कराएंगे कि आप आगे से ऐसा ना करें।
तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। और डॉक्यूमेंट्स में बार बार मैं कैंडिडेट से पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि सभी कैंडिडेट को पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। 10th और 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में आपका जीरोक्स कॉपी आधार कार्ड, और साथ में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर जाएं, और यही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ में अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेकर जाएं, जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़ किया था। इनके अलावा आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपके एडमिट कार्ड में ही ज्वाइंट होता है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपने साथ लेकर जाएं। और आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही इजी था इनका एग्ज़ाम। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया गया, बायोमेट्री सब कुछ होने के बाद आपका क्या था कि एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम बहुत ही इजी बता रहे थे, और साथ में जो जीके था, जीके वाला इन्होंने बताया था कि काफ़ी इजी पूछा गया था। साथ में मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स का लेवल भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो इन्होंने सब कुछ इस तरीके से बताया है। कल जिस तरीके से जो कैंडिडेट बता रहे थे, उन्होंने भी यही बताया था कि जो एग्ज़ाम पैटर्न था ज़्यादा हार्ड नहीं था, और जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेता है तो उसका जो रिटन एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा। और आपको बताया जब फरवरी वाला बैच है तो आपकी ज्वाइनिंग भी फरवरी मार्च में प्रारंभ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप क्या है कि मेहनत करें, और आपको 2 से 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाए तो इससे अच्छी बात आपके लिए और कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि आपको पता होगा इंडियन एयरफोर्स का जो एनरोलमेंट लिस्ट है 7 से 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक नहीं पब्लिश की गई है। साथ में इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम था फर्स्ट इनटेक 2022 का, इसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट थी 10 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अभी तक उसका फर्स्ट फेज़ अर्थात रिटन एग्ज़ाम का भी रिजल्ट नहीं आया है। जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, वो भी 6 से 7 महीने हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बाधाएं हैं, और इन बाधाओं के बीच यदि आप क्या है कि ज्वाइनिंग कर जाते हो इंडियन नेवी में, तो इससे अच्छी और कोई बात आपके लिए हो नहीं सकती है। और साथ साथ में हम आगे से यही आशा करेंगे कि जिन कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिला है, तो जैसे ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा 2 से 3 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो उसमें आपका जो भी परसेंटेज क्राइटेरिया है हटा दिया जाएगा। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसमें जो मेंशन किया गया है पीएफटी नॉर्मल था, पीएफटी में भी 10 से 15 कैंडिडेट आप यहाँ से देख सकते हैं आउट हो गए थे। तो ये वही कैंडिडेट होते हैं जो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मेरा पीएफटी किस तरीके से होगा, आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार का होल्ड नहीं करा रहे हैं। रनिंग में आपको पूरे 7 मिनट का समय दिया जाता है, और आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी करनी है नहीं। यदि आप 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका डिफेंस में जाना ही बेकार है। यदि आप 10 पुशअप नहीं लगा पाते हो ठीक तरह से, तो आपका डिफेंस में जाना ही बेकार है। 20 स्क्वाट्स होते हैं, तो काफ़ी नॉर्मल पीएफटी होता है, पीएफटी क्वालिफाई होता है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। तो जो कैंडिडेट बोलते हैं कि हम 5 मिनट में दौड़ को क्लियर कर लेंगे तो क्या हमको इसका एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाला है नहीं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि 5 मिनट के चक्कर में अपना जो समय 7 मिनट दिया गया है उसमें भी अपनी दौड़ को कंप्लीट ना कर पाओ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो लास्ट में कुल मिलाकर 70 से 80 कैंडिडेट बचे थे। तो रेशियो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है कि आपकी जो लिस्ट है वो भी नहीं टांगी जा रही है, नंबर नहीं बताए जा रहे। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट का जो सेलेक्ट होने का जो क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं 90% होगा, क्योंकि उनका जो आउट होने के चांस किस में, केवल डॉक्यूमेंट्स में और आपका पीएफटी में। तो यहीं से 8 से 10 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि एब्सेंट हो जाते हैं, वहीं 6 से 7 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स में आउट हो रहे हैं, और 8 से 10 कैंडिडेट ऐसे हो रहे हैं जो कि पीएफटी में आउट हो रहे हैं। तो ज़्यादा इतना बड़ा इश्यू है नहीं यदि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आपने पीएफटी की थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है, तो आई थिंक आपका सिलेक्शन यहाँ रोक नहीं सकता है कोई, यदि आपने रिटन भी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से दिया है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि मेडिकल साथ में हो रहा है क्या, आप यहाँ से इसको रीड करें, तो उन्होंने बोला नहीं मेडिकल तो हमारा साथ में नहीं हुआ है। एक लिस्ट इनको दी गई है, लिस्ट में नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा आपको। तो जैसे ही मुझे नेक्स्ट समय मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी मेरे पास क्या है कि जामनगर का भी रिव्यू है। तो जो कैंडिडेट चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में मैंने लिंक में
डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करके जो भी कोई कैंडिडेट्स हैं जिसके कहीं ना कहीं जो अर्जेंट है और कहीं ना कहीं ज़रूरी ही है, तो कमेंट कर कर पूछें अपना क्वेश्चन, और साथ साथ में अपना रिव्यू भी शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, साथ साथ मैं अपनी स्क्रीन पर भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, जहाँ से आप क्या है कि डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे। 7505, एक बार इसको नोट कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने अनुभव के आधार पर आपका जो भी कोई कमेंट होगा, कहीं ना कहीं जो भी आपके माइंड में क्वेरी होगी, तो उसको अवश्य सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।